गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे। शहीद की माँ, श्री योगेश चंद्र शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दो रूपों में लड़ा जा रहा था। एक वर्ग में वे लोग थे जो अहिंसक लड़ाई लड़ रहे थे और दूसरे वर्ग में वे लोग थे जो क्रांतिकारी थे, जो हिंसा तक का सहारा लेकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। और राम प्रसाद बिस्मिल दूसरे वर्ग में थे। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता थी और हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था। वे भारतीयों से धन छीनने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना श्रेयस्कर समझते थे। क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि अमुक तारीख को अमुक ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली और क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों के दल के नेता थे। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाकर उन्हें तथा उनके कुछ अन्य साथियों को पकड़ लिया। बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने जेल में पहुँची। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनसे मिलकर माँ का हृदय द्रवित न हो जाए, किंतु क्रांतिवीर बिस्मिल की माँ का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास में फांसी पर झूलने जा रहा है। देशभक्ति से सराबोर उस त्यागमयी माँ ने अपने सपूत को आशीर्वाद दिया और उससे हंसते हंसते विदा ली। धन्य है वह माँ जिसने अपने लाल को भारत माँ की बलिवेदी का बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहस, वीरता की भावना से ओतप्रोत माँ और पुत्र का वार्तालाप इस एकांकी में पढ़िए। तो बच्चों, इस पाठ में जो है एक क्रांतिवीर व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार से कार्य करते थे, और उस क्रांतिकारी बेटे और माँ की कहानी जो है इसमें बताई गई है। एकांकी है यह, जिसमें उनके बीच में क्या बातें होती हैं, क्या वार्तालाप होती हैं, किस तरीके से वो एक दूसरे से बात करते हैं। कौन? माँ और बेटे, दोनों के बीच की बातों को इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश को यानी कि भारत देश को आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार से सभी लोगों ने प्रयास किए थे। सभी लोगों ने अंग्रेज़ों से अपने देश को बचाने के लिए काफ़ी बलिदान दिए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन इसमें क्या था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो लड़ा गया था और जिस तरीके से यहाँ पर क्रांतिकारी लोग लड़ाई किए थे और बहुत सारे लोग लड़ाई किए थे, तो वो सभी जो है दो ग्रुप में बटे हुए थे, दो वर्ग में बटे हुए थे। एक वर्ग जो था वो क्या करता था कि लड़ाई तो लड़ता था, अपने देश को आज़ाद कराना चाहता था, लेकिन वो हिंसा का सहारा नहीं लेता था। और दूसरा वर्ग कौन सा था? क्रांतिकारी लोग थे दूसरे वर्ग में, जो कि जैसे भी हो सके लड़ के झगड़ के हमको जिस भी तरीके से अपने भारत से अंग्रेज़ों को बाहर भगाना पड़े उस तरीके का इस्तेमाल वो लोग करते थे, और उनको जिस भी तरीके से भगाना पड़ेगा वो क्या करते थे, उस कार्य को करते थे। तो इस तरीके से दो गुट बना हुआ था, दो वर्ग बना हुआ था, लेकिन दोनों का कार्य एक ही था। दोनों जो है अपने भारत देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तब क्या होता है कि जो दूसरा गुट था, जो दूसरा वर्ग था जिसमें क्रांतिकारी लोग थे, उनको अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। जब तक उनके पास हथियार नहीं रहेगा तब तक वो अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हथियार की जो है उनको आवश्यकता थी, और हथियार लेने के लिए
उनको धन की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना धन के तो हथियार मिलेगा नहीं। तो इसलिए उनको क्या था कि धन कहीं ना कहीं से व्यवस्था करना था। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि उनको जो है किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज़ों से हथियार जो है लूटना था, धन लूटना था। तो उन लोगों ने क्या किया कि बैठ कर के इसके लिए एक प्लानिंग की, एक खजाना लूटने का जो है प्लान बनाते हैं, जिसमें वो क्या करते थे कि भारतीयों से नहीं लूटते थे, वो अंग्रेज़ों का ही खजाना लूट करके अंग्रेज़ों पर ही इस्तेमाल करते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि प्लान तैयार किया कि किस तरीके से हम जो है योजना बना करके और ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेज़ों से हम जो है खजाना लूटेंगे। और इसी खजाने को लूटने के लिए जो है इसमें दल बनाया गया, और जिसमें दल के नेता थे रामप्रसाद बिस्मिल, जो क्रांतिकारियों के दल के नेता थे। और उन्होंने क्या किया कि बैठ कर के एक जो है योजना बनाई कि किस प्रकार से हम खजाने को जो है लूटेंगे। और तभी इनको पता चलता है कि एक ट्रेन जो है, खजाना से भरा हुआ ट्रेन जो है खजाना लेकर वो जो है कि जाने वाला है दिल्ली। और जब इनको पता चलता है कि सरकारी खजाना अब दिल्ली जाने वाला है, तो इन लोगों ने योजना बना ली उसको लूटने का। और उसी समय ये दल काकोरी नामक स्थान पर जाकर के ट्रेन को रोक देती है, और वहाँ पर पूरे खजाने को लूट लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने अपना जाल भी बिछा रखा था, पूरा फैला करके रखा था। और उसमें जो है बिस्मिल जी को पकड़ लिया जाता है, और उस पकड़ने के बाद वो लोग जो है उनको ले जाते हैं, और वहाँ ले जा कर के कोर्ट में ले जा कर के उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जो है बिस्मिल को जेल में रखा जाता है। तब उसकी माँ जो है फांसी की सज़ा के एक दिन पहले उनसे मिलने के लिए आती है, और वहाँ पर जो उनके और उनकी माँ के बीच में वार्तालाप होती हैं, यानी कि बातें होती हैं, उन बातों को जो है इस पाठ में बताया गया है। तो जेल में रहते हुए एक कोठरी में जब इनको बंद करके रखा गया था, तो वहाँ पर जो है रामप्रसाद बिस्मिल जो है वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और मस्ती में, बहुत ही मस्ती में रहते हैं, और झूमते हुए गीत गाते रहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सिर्फ मिट जाने की हरकत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। इस गीत को जो है कि बिस्मिल जी जो हैं वो घूमते हुए गाते रहते हैं, और बड़े खुश रहते हैं उस समय। तभी जो है वहाँ पर जेलर प्रवेश करते हैं, और जेलर जो है वो क्या है, भारतीय था वो भी। और वो जा कर के बिस्मिल से बोलते हैं, जेलर कहते हैं कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। तब बिस्मिल जी जो है मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ देखकर बोलते हैं, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है। तब जेलर बोलते हैं, तुमसे कोई मिलने आया है। बिस्मिल, मुझसे मिलने कौन आया है। जेलर, तुम्हारी माँ है। बिस्मिल प्रसन्नता से, मेरी माँ। कुछ सोचकर अचानक उदास हो जाता है, लेकिन नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। जेलर बड़े आश्चर्य से देखते हैं माँ, और बोलते हैं कि माँ से नहीं मिलोगे, यह तुम क्या कह रहे हो। तब बिस्मिल बोलते हैं, हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा, मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। बिस्मिल कि इन सब बातों को सुन करके जेलर फिर बोलते हैं, लेकिन क्यों, कल तुम्हें फांसी होने वाली है, और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। तब बिस्मिल बोलते हैं, मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी इस जिंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा, इसे आप
नहीं जान सकते और मुझे डर है कि माँ की भीगी आंखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दे, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस ना होने लगे। अब तब क्या होता है, जब बिस्मिल जो है घूमते हुए गाना गाते रहते हैं, तभी जो है जेलर आकर के उनको बताते हैं और जेलर और बिस्मिल के बीच में बातें होती हैं। लेकिन उस समय जो है बिस्मिल बोलते हैं कि मुझे मेरी माँ से नहीं मिलना है, क्योंकि उनको जो है जब वो मेरे को देखेंगी तो उनको क्या होगा, दुख होगा, कष्ट होगा कि कल इनके अब मेरे बेटे को जो है फांसी हो जाएगी, और जिसके कारण अगर वो रोती हैं, उनकी आँखों में पानी आता है, तो मैं जो है क्या करूँगा, डगमगा जाऊँगा, मेरे कदम जो है डगमगा जाएंगे और मुझे जो है मेरी मौत के लिए अफसोस होने लगेगा। इसलिए मैं अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता हूँ। तब जो है जेलर बड़े व्यंग से बोलते हैं, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है। बिस्मिल, नहीं नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए, मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन अब भी जेलर साहब को विश्वास नहीं होता है और बोलते हैं, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। कौन बोल रहा है? बिस्मिल जेलर से बोल रहे हैं, लेकिन जेलर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। तो वो बोलते हैं कि माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब, माँ से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा। यकाएक जो है क्या होता है, रामप्रसाद बिस्मिल की वृद्धा माँ जो है वो प्रवेश करती है और साधारण वेशभूषा में रहती है, बिल्कुल सिंपल माँ। प्रवेश करते हुए क्या कह रहा है रामप्रसाद, माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा तू? जरा फिर से एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो सही। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ तुम? माँ, हाँ मैं ही तो हूँ, क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? तब बिस्मिल बोलते हैं, ऐसा मत बोलो माँ। माँ, और क्या बोलूँ, अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया, मुझसे मिलने को भी तेरा जी न चाहा। बिस्मिल, माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था, मैंने तो। माँ बात को बीच में ही काटकर बड़े प्रेम से बोलती है, अरे अब रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ। तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे रामप्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा, मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से परनाले बहने लगेंगे। तब क्या होता है कि जेलर जो है बिस्मिल से बोलते हैं कि इसका मतलब तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है, तुम जो है माँ के सामने आओगे तो डगमगा जाओगे, तुम बिखर जाओगे। तब बिस्मिल बोलते हैं, नहीं नहीं जेलर साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत कहिए, मैं तो चट्टान की तरह हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ और ईश्वर को जिस प्रकार से फूल अर्पित की जाती है उसी तरीके से मेरी मुस्कान मेरे रग रग में भरी हुई है। लेकिन तब भी जेलर साहब जो है बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है। तब वो बोलता है, जेलर साहब आप जो है माँ से जाकर के बोल दीजिए कि मैं उनसे नहीं मिलूँगा, मेरी ओर से जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिएगा, मैं उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। तभी अचानक जो है उनकी माँ अंदर आ जाती हैं और आते ही कहती हैं, यह क्या कह रहा है रामप्रसाद, माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे मिलना नहीं चाहता तू, क्यों?
जरा मेरी ओर देखकर तो ऐसी बातें कर कि तू मुझसे मिलना नहीं चाहता। तब जो है बिस्मिल बोलते हैं कि नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तब माँ बोलती है, तब ऐसी क्या बात है, मैं बहुत अच्छे से तुझे जानती हूँ। मैं तुझे पैदा की हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि तेरे अंदर क्या चल रहा है। तुम जो है यही समझते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस हालत में देख कर के मेरी माँ को तकलीफ़ हो जाए और उसे दुख हो जाए और उसकी आंखें नम हो जाएं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो मैं ये सब नहीं देख पाऊँगा। तो इसीलिए तुम माँ से नहीं मिलना चाहते हो। तब बिस्मिल बोलते हैं, हाँ माँ, मेरा जो है यही मतलब था। माँ, पगले, तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका? जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है, वह अकेले तेरी ही माँ तो नहीं, वह मेरी भी माँ है। बेटे, तेरे सभी बुजुर्गों की माँ है, इस सारे देश की माँ है। बिस्मिल, माँ, मैंने समझा था कि माँ, अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना? लेकिन बेटे, तूने यह ना सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से ही त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा? आज का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। तब बिस्मिल बोलते हैं, मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ। माँ, नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी का अफसोस ना कर। तू तो कुर्बानी की राह पर जा रहा है मेरे बच्चे। अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है। बिस्मिल, माँ, विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक रामप्रसाद पैदा होंगे और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा यह देश गुलामी की चंगुल से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले सकेगा और लहलहाती ज़मीन हमारी अपनी होगी। माँ, कितना शुभ दिन होगा वह दिन। बिस्मिल, हाँ माँ। फिर कुछ ठहर कर बोलता है, माँ, एक इच्छा है। माँ, बोल बेटे, क्या इच्छा है? मैं तेरी इस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो क्या होता है बच्चों कि बिस्मिल और माँ जो है दोनों आपस में बात करते रहते हैं और माँ को देख कर के बिस्मिल अफसोस करते हैं कि माँ यहाँ पर क्यों आई है। तो इस तरीके से माँ जो है उनको समझाती है कि बेटा, तुम मेरी कोख से पैदा हुए हो और मैं तुम्हें अच्छे से पहचानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन जिस भारत माँ के लिए तुमने अपना बलिदान देने जा रहे हो, तुम जो है ये कार्य कर रहे हो, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये भारत माँ जो है केवल तुम्हारी नहीं है, ये भारत माँ हम सबकी है, मेरी है, यहाँ पर सभी रहने वाले भारतवासियों की है। तो इसलिए मुझे इस पर कोई दुख नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज एक बेटे को, इस माँ को सौंपा है जिसके लिए तुम कुर्बान हो रहे हो। मुझे तो इस बात का बहुत कष्ट है, बहुत दुख है कि मेरा एक बेटा जो है कुर्बान होने जा रहा है, लेकिन दूसरा बेटा जो है वो अभी बहुत छोटा है। अगर वो भी बड़ा होता तो क्या करती मैं कि उसको भी इस देश की कुर्बानी के लिए मैं लगा देती। इस तरीके से बोल करके माँ जो है बिस्मिल को समझाती है कि नहीं मेरे बच्चे, तुम जो है इस बात का कोई अफसोस मत करो। जो कार्य करने जा रहे हो उसके लिए तुम्हें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए और विश्वास करो, मैं जो है इस बलिदान को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा बलिदान होने जा रहा है इस भारत माँ के लिए। तब बिस्मिल जो है बहुत विश्वास के साथ बोलते हैं, माँ, विश्वास रखो,
तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद जैसे व्यक्ति पैदा होंगे और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश जो है गुलामी की चंगुल से मुक्त हो जाएगा, निकल जाएगा और हमें आज़ादी मिल जाएगी। आज़ादी की सांस सब लोग ले रहे होंगे और तब यहाँ की ज़मीन जो है बहुत लहलहाती हुई खुशहाल ज़मीन होगी, जिस पर लोग खेती करेंगे, जिसमें लोग आज़ादी की सांस लेंगे। तो माँ जो है बोलती है कि हाँ बेटा, वह दिन कितना शुभ होगा। तब जो है बिस्मिल अपनी माँ से बोलते हैं कि माँ, मुझे एक इच्छा है, मेरी जो है एक इच्छा है। तो माँ बोलती है कि हाँ बेटा, क्या इच्छा है बताओ, मैं उस इच्छा को पूरी करने की भरसक प्रयास करूँगी और जितना हो सकेगा उसको पूरा करूँगी। बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे।